बात को सरकार ने स्वीकारा है। धर्मेंद्र प्रधान को हार की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। कभी कोई आपसे पूछे कि आंदोलन और हड़ताल से क्या होता है तो उसे आज की तारीख याद दिलाइएगा, 25 जुलाई 2026। आज की तारीख में एक ऐसी सरकार में जो तानाशाही रुख अख्तियार की थी, जिसके नेता ये कहते थे कि इस्तीफे नहीं होते, उसने इस्तीफा दिया और शिक्षा मंत्री का आज इस्तीफा हो गया है। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में, हालांकि उसका विश्लेषण मैं अभी करूंगा, लेकिन इस्तीफा तो दे दिया, प्रधानमंत्री को भेज दिया और उम्मीद है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृत भी हो जाएगा। आंदोलनों से ये होता है। इस देश के उन लाखों नौजवानों को जिन्हें कोट अनकोट जेनजी कहते हैं, ये उनका दिन है, ये उनके इंकलाब का दिन है, ये उनके आंदोलन और हड़ताल से हासिल हुआ है। उन्होंने लाठियां खाईं, उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, उन्हें पुलिस के अपमानजनक डंडे सहने पड़े, उन्हें मीडिया के द्वारा देश विरोधी के तमगे से अपमानित होना पड़ा, सरकार के द्वारा उपेक्षित होना पड़ा। फिर भी ये नई पीढ़ी के युवा न डरे न झुके। जब दमन बढ़ा तो आंदोलन बढ़ा दिया और आज का दिन आया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल इस देश में पेपर लीक और शिक्षा की बर्बादी को लेकर के पहली बार कोई मुकम्मल, व्यवस्थित और शानदार आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में पहले तो सुप्रीम कोर्ट के उस चीफ जस्टिस को भी एक छोटा सा थैंक यू बोल दीजिए कि अगर आप इतने अमानवीय टिप्पणी न करते कि कॉकरोच होते हैं बेरोजगार युवक, भले ही आपने किसी और संदर्भ में टिप्पणी की, ये नई पीढ़ी थी, इसने उसे सीरियस ले लिया। पहले उसने सोशल मीडिया पर अपनी ताकत दिखाई, टेक्नोलॉजी से ताकत दिखाकर उसने करोड़ों रुपए के पीआर एजेंसी वाली बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। और जब सोशल मीडिया पर ध्वस्त हो गया तो लोगों को लगा कि ये तो सनसनी है, चली जाएगी। और युवाओं में गुस्सा जो सालों साल से भरा था, वो बस इंतजार कर रहा था। हम जैसे लोग जानते हैं कि शिक्षा की बर्बादी मौजूदा मोदी सरकार की सबसे प्रमुख नीति रही है। वो कहते जरूर थे कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इंडिया पढ़े, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो समझेगा इंडिया और सवाल करेगा इंडिया। थोड़ा तो इंडिया ने पढ़ लिया था। हमारी मेहनत थोड़ी सी एक भूमिका निभाती थी कि कई साल हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बात के लिए आंदोलन किया कि स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, आरएसएस का उसमें कब्जा हो रहा है, प्रोफेसरों की वैकेंसी बहुत दूसरे ढंग से निभाई जा रही है और पूरी शिक्षा बेची जा रही है। लेकिन जब ये आंदोलन खड़ा हुआ तो ऐसा लगा कि हमारे जैसे हजारों लोगों की मेहनत अब लाखों लोगों ने अपने कंधे पर ले ली। जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन में पहले तो सारे संगठन, छात्र संगठन, सारे लोग उसमें शामिल हुए। फिर सोनम वांगचुक उसमें अनशन पर बैठ गए। फिर सरकार ने जिस अमानवीयता से सोनम वांगचुक उठाया, ये वीडियो आप याद रखिएगा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। सफेद चद्दर में ऐसे लगा के लपेट कर उनको उठा ले गए चिकित्सा के नाम पर। इसने युवाओं को और उत्तेजित किया और वो लाखों की तादाद में 20 जुलाई को दिल्ली को चारों तरफ से भर देते हैं। और फिर काम किया मोदी और अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने। इस आंदोलन की कामयाबी के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता और अमानवीय व्यवहार याद रखा जाएगा। जितना याद रखा जाएगा कि सोनम वांगचुक ने एक इमोशन के जरिए अपने अनशन से इस आंदोलन को फैलाया, वहीं आइसा के 6 सदस्यों ने, जिनका चेहरा आप याद रखिएगा, 3 हॉस्पिटलाइज हो गए बीच में, लेकिन 3 आखिरी दिन तक टिके रहे। उनमें सबसे प्रमुख चेहरा था नेहा का, मनीष का, और उसके बाद इस आंदोलन का एक श्रेय इन युवाओं को भी जाता है। आज जब ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंचा तो इन सब को इसके क्रेडिट मिलने चाहिए।
उन सारे लाखों नौजवानों को इसके क्रेडिट मिलनी चाहिए जिन्होंने जब 20 जुलाई को लाठियां बरसाई गई, अपमानित किया गया, दमन किया गया, तो देश के कोने कोने में इस आंदोलन को फैला दिया। मिसाल के तौर पर मैं आज की बात करूं, आज जब एक तरफ केंद्र सरकार के 2 बड़े मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले तो एक इस्तीफा होने की बात कही, बाद में उन्होंने ये कहा कि न तो कोई मुकदमा होगा इस आंदोलन में जुड़े किसी भी युवा के ऊपर, और हम कंपनसेशन पर भी बात करेंगे और तमाम तरह की चीजें करेंगे। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये आज हमारे सौरभ दास और रंका जी के साथ तीसरी मुलाकात है और आज भी लंबी बातचीत हुई। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबोलबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। इसके बाद हुआ ये कि पूरे देश में जो आंदोलन फैल गया था, मिसाल के तौर पर आज मैं आपको एक दृश्य दिखाऊं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ये हुजूम देखिए और ये दृश्य देखिए जिसने ये बता दिया था कि अगर सरकार नहीं झुकी तो यह आंदोलन कितना विकराल रूप लेगा। हमने पहले ही वीडियो में बताया कि देश भर में यह आंदोलन फैल चुका था। आज यह आंदोलन हजारों की तादाद में दिल्ली में भी टिके थे लोग, लेकिन वो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। यह आंदोलन की जीत है। ये उस आंदोलन की जीत पहले ही हो गई थी कि युवाओं ने डर खत्म कर दिया था। ये जीत मैं इस आंदोलन की सबसे पहली जीत मानता हूं। दूसरी जीत कि युवाओं ने असली मुद्दा पहचान लिया था। यह सरकार झूठ बोलती है और यह सरकार शिक्षा को बर्बाद कर रही है, यह पहचान लिया इस देश के युवाओं ने। तीसरी जीत थी कि उन्होंने आंदोलन को उत्सव बना दिया था। सरकार हैरान थी, ये डर नहीं रहे, अगर इन पर लाठी पड़ी तो ये और ज्यादा संख्या में आ गए। और इनको जब हमने इनका खाना रोका, बाहर से लोग इनको खाना भेज रहे थे, हमने इनका खाना रोका, पानी रोका, इन्हें डराया, धमकाया, NSA की बात तक कर दी। ये उस आंदोलन को उत्सव की तरह जीने लगे थे। ये तीसरी जीत थी। और चौथी जीत आज मिली जब उनकी मांगों को मान लिया गया। और इस जीत में जितनी बड़ी क्रेडिट इस देश के युवाओं के आंदोलन को देनी चाहिए वो कम है। तमाम छात्र संगठनों आईसा, SFI से लेकर के KYS से लेकर के समाजवादी छात्र सभा के कई संगठनों ने, NSUI ने और उसके साथ CJP जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने इस देश को जीत को पहुंचाया है। इसलिए जब इसका पैगाम आया तो 2 नेताओं का बयान मैं आपको सुनाता हूं। पहले राहुल गांधी को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज आइडिया विद द प्रोटेस्ट वाज टू सपोर्ट इट होल हार्टेडली। वी सपोर्टेड इट एंड वी आर हियर to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India. And we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. अब सुनिए अखिलेश यादव को, जिन्होंने कहा कि ये इस्तीफा इंकलाब से आया है। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज आओ, बीएसएल आओ या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन। लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब हुआ। सर युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। अखिलेश यादव को सुनते हुए विदृश्य जरूर याद रखिएगा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अखिलेश यादव को घसीट कर दिल्ली पुलिस ले गई थी और फिर अखिलेश यादव की रैली हो गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा निःशुल्क। यह आंदोलन इसके लिए याद रखा जाएगा। लेकिन जाते जाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये शिक्षा पर सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे देश में एक जागरूकता फैली है।
लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। आपको एक रिपोर्ट याद है कि हर दिन 13 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं भारत में। क्या एक इस्तीफे और इस आंदोलन के बाद वो बंद होना रुक जाएगा, या जितने सरकारी स्कूल बंद हो गए उन्हें ये सरकार खोलेगी? क्योंकि कल को कोई और मंत्री बन जाएगा। अगर वो मंत्री बन गया तो क्या वो इस प्रक्रिया को रोकेगा? दूसरा, नई शिक्षा नीति संसद में पास नहीं हुई थी। आप क्या उस पर पुनर्विचार करेंगे, संसद में ले आएंगे और उसमें देखेंगे कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेचने का आपने नियम क्यों बनाया? उस पर पुनर्विचार होगा क्या? फीस महंगी जितनी होती जा रही है उसको कम करने की कोई कोशिश होगी क्या? तो चौथी बात, क्या इस देश में पेपर होने का कैलेंडर बनेगा? हर वैकेंसी का कैलेंडर बनेगा कि हर साल उसकी वैकेंसी आनी चाहिए? पेपर लीक नहीं होना चाहिए और जो काबिल युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। अब ये लड़ाई यहां तक बची हुई है। और आखिरी बात, ये लड़ाई शिक्षा के हुजूम तक ले जाएगी। कलम किताब बचेगा तो भविष्य बचेगा। हम जाते जाते एक बात और कहना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अभी तो प्रधान का इस्तीफा हुआ है, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना है। जैसे वो शिक्षा व्यवस्था में फेल हुए हैं वैसे ही वो इथेनॉल में भी फेल हुए हैं, वो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में भी फेल हुए हैं, वो बहुत कुछ में फेल हुए हैं। इसलिए मैं जाते जाते एक बात कहूंगा, ये एक आत्मविश्वास दे गया इस देश को कि डरना नहीं है। इस देश के नौजवानों को हिम्मत दे गया कि आपको डरना नहीं है। और जो कौम डर से जीत जाती है फिर वो आगे भी अपना भविष्य बचा सकती है। लड़ाई अभी बाकी है, लड़ाई अभी जारी होनी चाहिए ताकि भारत की बर्बादी बच सके। इंकलाब जिंदाबाद उन तमाम योद्धाओं को हमारा सलाम पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।